शुरू। सुबह सुबह समाचार पत्र के पहले पन्ने पर मोटे मोटे अक्षरों में यह लिखा दिख जाए कि इंटरनेट की शिकार महिला ने आत्महत्या की तो एक क्षण के लिए ही सही किसी भी सामान्य व्यक्ति, विशेषकर किशोरियों, युवतियों और महिलाओं की देह सिहर उठेगी। यह समाचार कहीं न कहीं किसी व्यक्ति के निजी जीवन में इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले हस्तक्षेप की ओर संकेत करता है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि आखिर इंटरनेट जैसे सुलभ संप्रेषण माध्यम के जरिए किसी व्यक्ति को निजी तौर पर नुकसान पहुंचाना कैसे संभव हुआ। यह सच है कि इंटरनेट ने हमारे दैनिक जीवन को सुविधाजनक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हर अच्छी चीज़ का एक अप्रिय पहलू भी होता है। इंटरनेट ने यूँ तो आम प्रयोक्ताओं के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी कर दी है, लेकिन इंटरनेट प्रयोक्ताओं की निजता का हनन और उससे जुड़े अपराध वैश्विक स्तर पर बड़ी चिंता के विषय बन गए हैं। ये चुनौतियाँ काफ़ी हद तक इंटरनेट की खुली प्रकृति के कारण उत्पन्न हुई है। हमें निरंतर सूचनाएं देने और एक दूसरे के निकट लाने की उसकी क्षमता का आपराधिक तत्वों के हाथों दुरुपयोग किया जाता है, जो मासूम बच्चों और महिलाओं से लेकर सीधे साधे नागरिकों तक को निशाना बनाने से नहीं चूकते हैं। पैरा इंटरनेट पर निजता के हनन की समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है। यह समस्या अब मात्र छोटे अपराधियों या शरारती तत्वों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि कुछ बड़ी कंपनियां भी अपने कारोबारी उद्देश्यों के लिए खुलेआम किसी व्यक्ति की निजता का हनन कर रही है। आज के बच्चे जिन समस्याओं को लेकर सर्वाधिक परेशान हैं, उनमें इंटरनेट के जरिए सताए जाने, छेड़छाड़ी किए जाने, पीछा किए जाने, बदनाम किए जाने जैसी समस्याएं प्रमुख है। दुनिया के बड़े से बड़े विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, इंटरनेट ट्रोलिंग, फिशिंग जैसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए बड़ी मात्रा में समय, संसाधन और श्रम खर्च कर रहे हैं। यद्यपि ये समस्याएं सिर्फ बच्चों और किशोरों तक सीमित नहीं है। इंटरनेट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति गोपनीयता के पर्दे के पीछे छिपे दूसरे व्यक्ति द्वारा मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनाया जा सकता है। हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता, अभिनेत्रियां तक साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग से त्रस्त हैं। अनेक राजनेता भी इस तरह के अपराधों के शिकार हो चुके हैं। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग भी साइबर स्टॉकिंग के शिकार रहे हैं।
पैरा ये स्थितियाँ दर्शाती है कि जो इंटरनेट हमें विभिन्न जानकारियों से अवगत कराने, किसी कार्य विशेष को अति शीघ्रता से संपन्न करने, जैसे मेल भेजना, धनराशि हस्तांतरण आदि में एक सहज विकल्प के रूप में प्रस्तुत होता है, वह किसी भी व्यक्ति को सहजता से हानि पहुंचाने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। पैरा डिजिटल माध्यमों के जरिए निशाना बनाने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम उसे जानते ही हो। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी अनजान स्रोत से निःशुल्क सॉफ्टवेयर लेकर अपने कंप्यूटर में उसे इंस्टॉल करें तो हो सकता है कि उसमें स्पाइवेयर प्रोग्राम भी डाल दिया गया हो, जो बिना हमारी जानकारी के हमारे कंप्यूटर की सूचना को किसी तीसरे तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त किया जाए। वह पूरी तरह अनजान व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से कभी न मिले हो, लेकिन सोशल नेटवर्किंग, मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों आदि पर संपर्क में रहे हो। ऐसे ज़्यादातर मामलों का कारण ईर्ष्या, द्वेष, संबंध विच्छेद, झगड़ा या फिर कोई मानसिक विकृति होती है। कुछ लोग तो मात्र मौज मस्ती के लिए ऐसा करते हैं। स्टॉप।